वसु चुपचाप सब कुछ सहती जा रही थी। हर बार वही सवाल उसके कानों में गूंजता था, इतना क्यों और कैसे बर्दाश्त कर रही हो वसु? सच क्यों नहीं बोल देती? आखिर किसे बचाने की कोशिश कर रही हो? ये सवाल कोई और नहीं बल्कि उसका ही मन उससे बार बार पूछ रहा था। लेकिन हर बार वह अपने होंठ सी लेती, आंखें झुका लेती और चुप रह जाती, जैसे किसी बहुत बड़े तूफान को अपने अंदर दबाकर बैठी हो। हॉल में डेकोरेशन चल रहा था। रंगीन गुब्बारे, लाइट्स और फूलों से सजा हुआ कमरा बाहर से तो खुशियों से भरा लग रहा था, लेकिन उस चमक के पीछे छिपा तनाव कोई नहीं देख पा रहा था। तभी एक तीखी आवाज गूंजी, ये कैसी डेकोरेशन करवाई है? बिल्कुल बच्चों जैसा। ये भी नहीं सोचा कि किसके लिए कर रही हो? वसु के हाथ कांप गए। उसने बिना कुछ बोले सजावट का सामान उठाया। ये सब यहाँ से ले जाओ, हुक्म मिला। जी मैडम कहते हुए उसने सिर झुका लिया। इसे इतना परेशान क्यों कर रही हो? किसी ने बीच में टोका। माहौल कुछ पल के लिए थम गया। 1 मिनट जवाब आया, ठंडा लेकिन जहरीला, जैसे सामने वाले को चेतावनी दी जा रही हो कि अब एक शब्द भी मत बोलना। थोड़ी देर बाद वही डेकोरेशन अचानक ठीक लगने लगा। सर आपने बुलाया? आवाज आई। देव सर सामने खड़े थे, सख्त चेहरा, आंखों में अजीब सी सख्ती। इतना सुंदर डेकोरेशन है, फिर तुम उसे परेशान क्यों कर रही हो? सवाल किया गया। सामने खड़ी औरत के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मैं तो बस उसे थोड़ा हर्ट कर रही थी सर। जितनी ज्यादा हर्ट होगी उतनी जल्दी सच बोलेगी ना। मैं तो आपका ही काम आसान कर रही थी। वसु ने सब सुना लेकिन कुछ कहा नहीं। उसकी आंखें नम थीं पर आंसू गिरने नहीं दिए। शाम की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। सारी तैयारियां हो गई हैं देव सर, अब मैं जाऊं? वसु ने हिम्मत करके पूछा। डेकोरेशन पूरा हो गया है लेकिन तुम्हारा काम अभी बाकी है, ठंडे स्वर में जवाब मिला। खाना सर्व करने के बाद खाली डब्बे वापस लेकर जाओगी, समझी? वो सिर हिलाकर रह गई। ऑफिस के कुछ जरूरी पेपर्स आए। सर ये कुछ चेक और फाइल्स हैं, अर्जेंट साइन चाहिए। देव सर ने फाइल्स उठाईं। ये ले जाओ, मैं ऑफिस में साइन करता हूँ। वसु ने खाना और फाइल्स संभालते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन तभी डांट पड़ी, तुमसे ढंग से काम नहीं होता क्या? अगर खाना फाइल्स पर गिर जाता